जेईई मेंस 2021 का इक्वेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है और एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है, डिफाइंड ऑन द सेट 0 to 2 क्लोज ब्रैकेट सच दैट एफ डैश एक्स एफ डैश 2 माइनस एक्स के इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 to 2। एफ ऑफ 0 1 है, एफ ऑफ 2 ई स्क्वायर है और हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू पता करनी है। तो जो पहली अप्रोच है उसमें हम इसको कंसिडर करते हैं और हमारे पास में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस एक्स दिख रहा है और जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट्स भी क्या है, 0 से 2 है। तो ये x और 2 माइनस एक्स देख के हमारे मन में किंग्स प्रॉपर्टी आ रही होगी, लेकिन यहां पे एफ डैश एक्स है और इधर एफ एक्स है। तो इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं थर्ड वन यहां पे लिख देता हूं मैं। तो इसको अगर देखें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, इधर लिखा मैंने इंटीग्रेशन एफ डैश 2 माइनस एक्स और यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट सी भी लगा देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स इधर आ जाएगा, एफ डैश 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस एक्स विद नेगेटिव साइन और कांस्टेंट रहेगा ये। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज सम कांस्टेंट सी। ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। अब अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ 0 गिवन है और एफ ऑफ 2 गिवन है। तो अगर मैं एक्स को 0 पुट करता हूं यहां पे तो यह आ जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू सी और एफ ऑफ 0 क्वेश्चन में दे रखा है हमें 1 और एफ ऑफ 2 दे रखा है ई स्क्वायर। इसका मतलब कांस्टेंट सी की वैल्यू 1 प्लस ई स्क्वायर आ गई है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स आ गया यहां से 1 प्लस ई स्क्वायर। अब हम इस इंटीग्रल में किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन था आई इज इक्वल टू 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो यह आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। और एफ एक्स और 2 माइनस एक्स का सम कितना है, 1 प्लस ई स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 2 डी एक्स। तो यहाँ से i कितना आ गया हमारे पास में 1 प्लस ई स्क्वायर। तो ये तो एक तरीका है हमें इसको सॉल्व करने का, जिसमें हमने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस एक्स को इंटीग्रेट किया। अच्छा, इसमें गलती होने के चांसेस यहाँ पे थे कि कई बार हम इसको इंटीग्रेट करते वक्त एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स लिख देते हैं और इसका इंटीग्रेशन सीधा ये लिख देते हैं और कांस्टेंट अप्लाई नहीं करते यहाँ पे। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है अगर तुमने इसको कांस्टेंट मेंशन नहीं किया होता। चलो, दूसरी अप्रोच इसकी क्या हो सकती है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो इसमें सीधा हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर दें अगर, तो यहां पे अगर मैंने बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो ये आ जाएगा एक्स एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स इंटू एफ डैश एक्स। और ये कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक। तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू 2f2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। यहां पे हम किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा i इज इक्वल टू 2f2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 2 माइनस एक्स एफ डैश 2 माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या रख दिया, 2 माइनस एक्स। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2i इज इक्वल टू 4f2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2। अब ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स और एफ डैश 2 माइनस एक्स ये दोनों के आपस में इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा ऐड हो जाएगा, अंदर बनेगा x प्लस 2 माइनस एक्स
एफ डैश एक्स। तो यहां से हमारे पास में आ गया आई इज इक्वल टू 2f2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ डैश एक्स डी एक्स। और ये दिख रहा है हमें 2f2 माइनस f2 प्लस f0 f2 प्लस f0। और f2 हमें पता है ई स्क्वायर गिवन है, f ऑफ 0 कितना है 1, आंसर कितना आ जाएगा यहां से भी ई स्क्वायर प्लस 1। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मेथड 2 में हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं और इस कंडीशन को एज इट इज यूज कर रहे हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस एक्स। और मेथड 1 में हमने पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस एक्स कंडीशन को सिंप्लीफाई करके कंडीशन एफ एक्स और एफ 2 माइनस एक्स पर लेके आए और फिर हमने किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सॉल्व किया। तुम्हारे मन में कौन सी अप्रोच पहले आई ये भी बताना मुझे।